बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अस्करी बैंक या चेक को फिल करना चाह रहे हैं, तो अस्करी बैंक के चेक को फिल करने का मुकम्मल तरीका जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर हमने 2-3 चेक अस्करी बैंक से फिलअप यानी कि परचेज भी किए हुए हैं। तो हमें जो गलतियां हमने मिस्टेक की, उसके लिए हम दोबारा वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको भी वो गलतियों से बता सकेंगे जो हम गलती कर रहे हैं। यानी कि हमने तो ठीक कर लिए हैं कि अदरवाइज़ आप भी इसको फ़िल करते वक़्त ये गलतियाँ कभी ना करें। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल पर दिखाएँगे, तो जो परचेज़ किया हुआ यानी कि चेक बुक जो हमने फ़िल करके बैंक से लिया, वहाँ पर जो उनकी स्टैम्प वग़ैरह वो फ़िलअप मुकम्मल हो जाता है। तो मेन चीज़ें होती हैं, जब हम रकम लिखते हैं तो ओनली 5000 रुपीज़ भी ओनली का लफ़्ज़ यूज़ करना है। उसके बाद जैसे हम 5000 लिखेंगे, डबल ज़ीरो लगाया, उसके साथ एक क्रॉस का लफ़्ज़ लगा देंगे। कहाँ पर लगाना है, ये हम सीखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाके। जब हम पीकेआर में जो एक खाना बना होता है, वहाँ पर हमने रकम लिखनी है, उसके साथ क्रॉस लगाना। तो सीखते हैं हम अपने मोबाइल। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। अस्करी बैंक का अगर आप चेक फ़िल करना चाह रहे हैं, अस्करी बैंक का चेक कैसे फ़िल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अस्करी बैंक का चेक मौजूद है। तो यहाँ पर हम फ़िल करके दिखाएंगे कौन सी चीज़ें आपने लिखनी होती है। डेट कहाँ पर लिखनी है, डेट आपने लिखनी है। उसके बाद आपने जिसके नाम पर चेक कटना, वो तमाम चीज़ें लिख लेते हैं अभी आपके सामने। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर पर लिखना होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पे पर लिखना होता है जिसके नाम पर आपने चेक कटना है। यहाँ पर आपने लिख ले, मान लेते हैं यहाँ पर अली अकबर के नाम पर है, तो आपने यहाँ पर अली अकबर का नाम लिख देना है। जिसके नाम पर है उसका नाम लिखें। अगर आपने खुद का नाम ही लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपने लिखना होता है रुपीज़ पर आपने क्या लिखना होता है, जितनी आप अमाउंट निकालना चाह रहे हैं वो आपने इंग्लिश में लिखनी है। मान सकते हैं आपने 5000 निकालना है, तो आपने लिखना है 5000 रुपीज़ ओनली। अगर आप 30,000 निकालना चाह रहे हैं, 30 रुपीज़ ओनली, यानी कि 30 रुपीज़ ओनली। इसी तरह आप कुछ भी जितनी अमाउंट लिखना चाह रहे हैं उसको आपने इंग्लिश में लिखना है। लाजमी तौर पर इंग्लिश में लिखने के बाद मान लेते हैं हम 5000 रुपीज़ ओनली लिखेंगे। ओनली का लफ्ज़ आपने लाजमी तौर पर यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपने वो उतनी ही अमाउंट, यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर मान लें आपने 5000 लिख के उसके बाद आगे एक स्लैश लगा दें ताकि उसके अलावा कोई ज़ीरो ना लगा सके। लगाने के बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर वही करने होते हैं जो आपकी बैंक में मौजूद है। वो लाजमी तौर पर सिग्नेचर आपके मैच होने चाहिए। यहाँ पर आपने डेट लिखनी होती है। डेट लिखने के बाद अपना सन लिख लें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये एक सिग्नेचर यानी कि जो चेक फिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार है। तो इसमें कोई ऐसी हैरत अंगेज़ वाली बात नहीं होती। आप बेफ़िक्र होकर चेक फिल करके दे सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर।